Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. आज के क्लास में हम क्वाड्रिलैटरल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल. आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को आज हम एंड करने वाले हैं. आज के क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 टॉपिक हम लोग कंबाइंड पढ़ने वाले हैं. जैसे पहला उसमें क्वाड्रिलैटरल था एंड सेकेंड वन इज सर्कल, राइट. सो both the topic quadrilateral and circle are from geometry. So hope everyone have marked their attendance. So पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रिलैटरल में क्या सब पढ़ा है. क्वाड्रिलैटरल टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े थे. क्वाड्रिलैटरल अलग अलग केस में, फॉर एग्जांपल व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. व्हेन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस. क्वाड्रिलैटरल के टाइप हमने पढ़ा. फिर we have discussed various theorem related to quadrilateral and the type of quadrilateral, right. ये हम लोगों ने इससे पहले के क्लासेस में डिस्कस किए हैं, राइट. लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. सबसे पहले मैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास बुक में ओपन कर रहा हूं. I will discuss 1-2 questions from there. After that, I will go to the NCERT book and I will discuss that question also. इससे पहले मैं question खुद से कोई select करूं. If you have any question and you want to that I will discuss that question in the class, then you can type in the chat box. अगर आपको कोई भी question पूछने हैं, अगर आपने exercise किए हैं तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अदरवाइज आई विल सिलेक्ट सम रैंडम क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन. तो आप चैट बॉक्स में आप बता देना, मैं यहाँ पे देखता हूँ. सो दिस इज प्रॉब्लम सेट 5 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड बुक. से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, राइट. सो how many questions? There are 9 questions. So let us, हाँ 9 क्वेश्चन है इस आपके एक्सरसाइज में. आखिरी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, या क्वेश्चन 8 भी हम डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर ट्रेपेजियम. दोनों क्वेश्चन क्या है? ट्रेपेजियम. ओके. तो क्वेश्चन 9 इज द लास्ट वन. तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व इससे पहले नहीं किए होंगे सो यू मे फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो चलिए डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन इज इन द एडजेसेंट फिगर. एडजेसेंट का मतलब सामने में जो आपको फिगर दिया है दैट इज 5.44. क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम हम किसे कहते हैं? ट्रेपेजियम हम इस तरीके के फिगर को कहते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल होती है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. तो यहाँ पे आप देख रहे हो AB इज पैरेलल टू CD और यहाँ पे दिया भी गया है AB इज पैरेलल टू CD. जैसा हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि the diagonal of parallelogram bisect each other. Okay, means this is equal to this. तो आपके मन में होगा कि let us suppose this is point O. तो क्या OC और OA इक्वल है क्या? No, this OC and OA are not equal. Okay, because this is trapezium. ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, राइट. ओके,
सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है दैट दिस इज AC और AC के बीच में एक पॉइंट M है which divides AC into two equal part. Okay, अगर let us suppose the length of AC is 10 तो AM की लेंथ 5 होगी और CM की भी लेंथ 5 होगी। सिमिलरली मैं बाकी चीजों को यहाँ पे इरेज करता हूँ। सिमिलरली यू कैन सी दैट BD is also a diagonal and the midpoint of BD is point N. BD की मिड पॉइंट क्या है? पॉइंट N है, राइट? So this point N is the midpoint of BD and this point M is the midpoint of AC. Then prove that MN is parallel to AB. So we have 2 points M and N. So let us join MN. MN को मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। Let us select black. ये MN को मैं ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करनी है? टू प्रूव MN is parallel to AB, राइट? ये हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक दो लोग मुझे, मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? और इज इट ब्रेकिंग? ओके ओके। सो मैं 2 डिवाइस से लॉग इन हूं तो एक डिवाइस में मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ओके ओके। सो वी हैव टू प्रूफ MN पैरेलल टू AB। तो होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। दिस क्वेश्चन सीम्स क्वाइट गुड। ओके, सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, सो हमें क्या करनी है? MN और AB को पैरेलल प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच ले सकते हैं? राइट, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। नो, ये ऐसे नहीं होगा, जस्ट वेट। MN को मैंने ज्वाइन किया एंड वी हैव टू प्रूव MN इज पैरेलल टू AB। ये हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है, राइट? तो इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस ज्वाइन D एंड M। ओके, D और M को मैं यहाँ पे ज्वाइन किया और इसे हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और जिस पॉइंट पे ये जाकर के मिलेगी उस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। लेटर से ABCDE। इस पॉइंट को मैंने E नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं? जस्ट यू राइट ऑन द नोटबुक दैट ज्वाइन D and M and extend it to लाइन सेगमेंट AB। राइट, हमने D और M को ज्वाइन किया और उसे हम AB तक एक्सटेंड कर दिया, राइट? सो यहां से कुछ क्लू मिल रहा है क्या, वो हम देखते हैं। जस्ट वेट। सो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना यहाँ पे पड़ेगा। हम यहाँ पे कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, CDM एंड AM। तो यहाँ पे आप दो ट्राइंगल में इसे
किनारे में बना रहा हूं. सो दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट एम. राइट, दिस इज पॉइंट एम. पॉइंट एम को हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं. दिस इज डी, दिस इज एम, दिस इज ए. जस्ट वेट, मैं फिर से फिगर बनाता हूं, सॉरी. अभी हम क्या करने वाले हैं डैट, आप यहाँ पे देख रहे हो सी डी एम. सी डी एम इज अ ट्राइंगल एंड ए एम ई इज ऑल्सो अ ट्राइंगल. सो यहाँ पे हम ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो डी सी, दिस इज एम, दिस इज ए, दिस इज ई. तो ये हमने यहाँ पे किनारे में आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया. राइट. सो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? द फर्स्ट थिंग इज दैट ए ई इज पैरेलल टू सी डी. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो ए ई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बी. ओके, सो ए ई इज पैरेलल टू सी डी. ए ई और सी डी क्या है? पैरेलल है. राइट. सो इफ टू लाइन आर पैरेलल, सो दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल. क्यों ये इक्वल होगा? दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल. व्हाई? अल्टरनेट एंगल. ओके, बिकॉज AE is parallel to CD. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, इन ट्राइंगल AME एंड ट्राइंगल AME DMC. राइट. एंगल EAM इज इक्वल टू MCD. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं. इसके बाद क्या दिया गया है? AM इज इक्वल टू CM. ये आपको दिया गया है. कैसे दिया गया है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC. लेट अस सपोज आप कोई लाइन लेते हो A और C, और ये दिस इज मिड पॉइंट. तो ये क्या होगा? इट विल इक्वल टू, दैट इज AM इज इक्वल टू CM. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा. तो पहला क्या हो गया? एंगल EAM इज इक्वल टू एंगल MCD एंड द सेकेंड वन इज AM इज इक्वल टू CM. अब आप मुझे ढूंढ करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सा साइड या एंगल हम यहाँ पे लेंगे सो दैट these two triangle will be congruent. ट्राइंगल AME और DMC को कैसे हम congruent कर सकते हैं? मैं आपका माइक ऑन कर देता हूं ताकि आप ऑरली बोल के भी बता सकते हो. सो हमें यहाँ पे ट्राइंगल AME और CMD दोनों को कन्ग्रुएंट करनी है. तो दो तो मैं बता दिया. यस सोनम. सर एंगल AME इज इक्वल टू एंगल DMC. आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पाई, प्लीज रिपीट. एंगल AME इज इक्वल टू एंगल DMC. ओके, वेरी गुड.
हाँ, चैट बॉक्स में भी एक आंसर आया, वेरी गुड साफियो। सो यहाँ पर हम एक, आपको यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा होगा, राइट? वो कौन सी एंगल है? दैट इज एंगल AMA इज इक्वल टू एंगल DMC। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले वाले में क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल theorem. Okay, because CD is parallel to AE and AC is transversal, that's why angle EAM is equal to MCT. So यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रही है? कन्ग्रुएंट हो रही है। ट्राइंगल AMA is congruent to triangle DMC। तो मेरा सवाल आपसे कि यहाँ पे कौन से कन्ग्रुएंसी टेस्ट यहाँ पे लग रहा है, आपको चैट बॉक्स में मुझे बतानी है। यहाँ पे हम कौन से कन्ग्रुएंसी टेस्ट से इस दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट किए? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ भी आपको चैट बॉक्स में बतानी है। AAS ओके। तो ASA ओके, यहाँ पे मैक्सिमम आंसर AAS है एंड देयर इज वन आंसर ASA। तो मैं आपको फिर एक मौका देता हूं कि आप मुझे सोच के फिर से बताओ कि यहाँ पे कौन सा कन्ग्रुएंसी टेस्ट लगेगा, AAS और ASA। First option is AAS and second option is ASA, right? So आप मुझे बताइए कि कौन सा यहाँ पे कन्ग्रुएंसी टेस्ट लगेगा। वेरी गुड। हाँ, हाँ, अब आप लोगों का आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया। सो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है। इससे पहले भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे वेरियस आंसर्स हम लोगों को आ रहा था, राइट? सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? दिस इज एंगल, राइट? एंगल के बाद साइड, साइड के बाद फिर क्या है? एंगल है, ओके। सो सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल देख रहे हो, देन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके। सो सबसे पहले आपको एंगल दिख रहा है, फिर साइड दिख रहा है, फिर एंगल दिख रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, राइट? सो दिस इज ASA। तो ASA कन्ग्रुएंसी टेस्ट से हमने पाया कि दैट द ट्राइंगल AME और ट्राइंगल DMC ये दोनों क्या है? आपस में कन्ग्रुएंट है, राइट? ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट MD is equal to ME, okay, by CP/CT, corresponding part of congruent triangle। जब दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? उसके जो भी पार्ट्स हैं दे विल ओवरलैप ईच अदर। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे एंड
MD will overlap ME. It means MD will be equal to ME. ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? हाँ, तो अब मैं यहाँ पे इरेज करता हूं थोड़ा सा, जस्ट डू इट। हमने कंस्ट्रक्शन लिया था, MD और E को मिलाया था, राइट? सो आई एम ड्रॉइंग a line and this is MN, right? So आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? So let us see the triangle DEB. DEB ट्राइंगल को आप विजुअलाइज करो। So DEB ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं अलग से इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि पिक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। सो DEB मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज DEB। मैं फिर से बनाता हूं पिक्चर। आर्यन, आपको कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेस किए हुए हैं। डू यू लाइक टू आस्क समथिंग? ओके ओके। हाँ, सो मैं यहाँ पे ट्राइंगल DEE यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मीन्स इम्पोर्टेंट्स कहने से अच्छा यह होगा कि ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने में मदद मिलेगी, राइट? सो दिस इज E, दिस इज B, दिस इज D। EB को डिवाइड करने वाली पॉइंट क्या है? M है, और M को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाती है? N। ओके, सो आपने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा? आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा that if this is equal to this and this is equal to this, then what happens? Then two things you can conclude. The first thing is that MN is parallel to BE, and second thing is that MN is equal to half of B। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर बना करके DEA फिगर को, सॉरी DEB फिगर को मैं यहाँ पे अलग से बनाया, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? M is the midpoint of DE. Similarly, N is the midpoint of BD. Okay, so M and N are the midpoint of respectively two sides, that is DE and DB. Okay, so by midpoint theorem you can see that MN is parallel to BE. Okay, midpoint theorem मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कराता हूँ कि हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था, राइट? सो यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम दिख रहा होगा। सो दिस इज अ ट्राइंगल AP is equal to BP and AQ is equal to CQ, राइट? ये आपको दिया गया, तो इस अगर it is given then this happen, right? PQ will be parallel to BC and PQ is equal to half of BC. So this is midpoint theorem. So let us come to the question. So just you have to write according to midpoint theorem.
MN will be parallel to B. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? The first thing is that we have to do a small construction, that is we have to join point D and M and extend it to line segment AB. उसके बाद हम यहाँ पे our aim is to make equal line segment MD and ME. तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमने कन्ग्रुएंट किया दो ट्राइंगल को, फिर उसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूव करेंगे दैट these two sides are parallel, right? So अगर किसी को कुछ इस क्वेश्चन में पूछना है तो आप पूछ सकते हो, otherwise I will discuss some other question. So this is last question of your exercise. So एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, तो बाकी ट्रेपेजियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, राइट? पिछले क्लास में मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा था कि पैरेललोग्राम की एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करती है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन आप घर पे शायद किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आपके एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन दी गई है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। So if someone have any question from exercise, किसी को क्वाड्रिलेटरल से कोई भी क्वेश्चंस पूछनी है, then you can type the question in the chat box. I am waiting for 1 minute. तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो if you want to note down. Okay, so let us discuss one question from the NCERT of book of CBSE. यस, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 8.2 आपको घर से सॉल्व करके आना है। Yes, you have to solve exercise 8.2. So let us discuss 1-2 question. After that we will end the class. अगले क्लास में हम लोग सर्कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? सो इससे पहले आप लोग ट्राइंगल, लाइन्स एंड एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल साउंड रहने चाहिए, ओके? सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. ABC is a triangle right angled at C. So जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही आप उसका ड्राइंग करोगे, राइट? यहाँ पे कोई फिगर नहीं दी गई है, तो फिगर आपको खुद से बनाना है। तो ABC एक राइट एंगल आपको बोल रहा है, तो जस्ट आप एक राइट एंगल बना दोगे। अभी आपको यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखना, नाम तब लिखना है जब यहाँ पे बोला जा रहा है right angled at C, means this corner is C, right? This corner is C. तो आप A यहाँ पे डाल सकते हो, ये B यहाँ पे डाल सकते हो as per your convenience. After that a line through the
midpoint M of hypotenuse AB. So AC this is base, BC को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड AB को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आप क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे। सो मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB, तो AB लाइन सेगमेंट की कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगी। मिड पॉइंट कहने का मतलब अगर AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसे आपको 2 इक्वल पार्ट में डेट इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आप उसे डिवाइड कर दो, तो डेट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, डेट इज M. So a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC means BC के पैरेलल एक लाइन यहां से M से निकल रही है जो कि AC पे जाकर के मिलेगी। सो यहां से आप एक लाइन बना रहे हो that meet at AC at point D. So MD is parallel to BC. ओके, यहाँ पे हाँ MD इज पैरेलल टू BC, ये आपको दिया गया है राइट यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या क्या प्रूव करनी है? द फर्स्ट थिंग इज दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो जस्ट आप यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से आप इसे बता सकते हो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ओके, हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम पिछले क्लास में देखा था दैट अगर कोई एक ट्राइंगल ABC है एंड दिस इज D and this is A. AD is equal to BD and A is equal to C, right? And this is parallel to this one, right? या एक just wait. हाँ, सो दो DE and BC पैरेलल दी गई है एंड दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस। ओके, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइन सेगमेंट भी इक्वल होंगे। सिमिलरली you can prove this one and this one also. This is completely based on mid point theorem. अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम नहीं समझ पाए तो घर पे जाकर के उसे आप खुद से प्रूफ करने का आप कोशिश करना कि किस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करते हैं। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 में इसीलिए नहीं सॉल्व किया बिकॉज इट इज related to the question that question number 5 ये वाला। ओके, yes, now I am going to question number 5. in a parallelogram ABCD यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दी गई। तो पैरेललोग्राम देने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले पैरेललोग्राम जब आएगा तो आप ये बोलोगे AB और CD आपस में इक्वल है, BC और AD आपस में इक्वल है। सिमिलरली AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। पैरेललोग्राम आने के बाद आपके दिमाग में इतना चीज आना चाहिए। E and F are midpoint of side AB and CD respectively. तो E यहाँ पे है, this is E and this is F. Okay, so E and F are the midpoint of AB and CD. E is the midpoint of AB. It means इसका मतलब क्या हुआ? E is midpoint of AB. It means that AE is equal to
P, राइट, मीन्स AE और BE आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. Similarly, F is the midpoint of CD. It means DF is equal to FC. But we know that AB और ये CD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है. अगर मैं बोलूं 6 इज इक्वल टू 6, तो इसका अगर हम आधा करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों क्या इक्वल होगा, ऑब्वियसली यस. तो इट मीन्स दैट दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. ये चारों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल है. ओके, ये चारों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल है, राइट, बिकॉज AB is equal to CD, because we know that in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. Right, so hope आप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे. Right, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Right, so तो आपने क्या किया फिर, AF को यहां से मिला दिया और आपको प्रूफ करना है लाइन सेगमेंट AF एंड EC, दैट इज दिस वन, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. मीन्स अगर BD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर में, 1 सेंटीमीटर बीच में और 1 सेंटीमीटर मिडिल में होगा. सॉरी, जैसे इससे पहले हम लोग बाइसेक्ट के बारे में डिस्कस किए. बाई का मतलब दो और सेक्ट का मतलब डिवाइड करना. मींस बाइसेक्ट जहां पे आता है, इट मींस दैट डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट. सिमिलरली हियर it is given that trisect. Just wait. Sorry. Yes. So we have to prove that, हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू BD बाय 3, राइट. ये हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है. राइट, हाँ, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है. तो आप लोग क्या क्वेश्चन समझ पाए क्या? If you able to understand the question, then please type yes in the chat box. मैं यहाँ पे तब तक इरेज करता हूं. यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे. बाकी लोग भी चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि क्या आप क्वेश्चन समझ पाए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो सॉल्यूशन समझने में आपको काफी डिफिकल्टी हो सकती है.
ओके, मैं फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्टेट करता हूँ. इट इज 8:40 PM. So the question is given that ABCD is a parallelogram and E and F are the midpoint of side AB and CD respectively, right? So हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है ये पॉइंट P और पॉइंट Q divides diagonal BD into 3 equal part. Okay, तो ये हमें प्रूफ करनी है. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे हमें मिड पॉइंट थ्योरम समझने में काफी मदद मिलेगी. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल ABD ओवर हेयर. मैं यहाँ पे ट्राइंगल ADB ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज A, this is A, this is B and this is D. यहाँ पे क्या है? P is over here and Q is here. This is E. Just wait. This triangle like this, AP and EQ I have joined. अगर मैं इसे यहां से मिला दूं और इसे मैं यहां से मिला दूं तो क्या यहाँ पे कुछ होने वाला है? नो. सो यहाँ पे हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं. So let us join हाँ, बेसिकली ये क्वेश्चन में हमें we have to use midpoint theorem, right? हमें यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? सो ये पैरेललोग्राम दिया गया है. सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. सो आप में से किसी को इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्लू है क्या? ओके, आर्यन. Yes, you can speak. Yes, sir. Sir, here in this question, sir, our teacher told that, sir, we can form a parallelogram, quadrilateral parallelogram, sir, AECF. Sir, we took this parallelogram and we tried to prove it as a parallelogram. Just wait, Sir, just wait. Now please speak. yes, sir. Sir, at first, sir, as mentioned here, that sir, AE is equal to EB and DF equals to FC and AE equals to FC. Sir, and we know that AF is parallel to EC. Sir, we took it as a parallelogram. Yes. Sir, sir, after taking it to be parallelogram, sir, sir, I am also, sir, getting confused here. आप एक बार फिर से बताइए कि आपने अभी तक क्या बोला. लेट मी राइट समवेयर. आपने बताया डैट
AE, BE, FC और FD ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है, राइट? सर हाँ, प्लीज रिपीट। सर सर फिर वी कैन टेक सर AE इक्वल्स टू FC AE is equal to FC, yes. sir, and AF is parallel to EC. AF is parallel to EC. Sir, then this AECF, sir, it can be taken as a parallelogram. हाँ, this is a parallelogram. Uh, Sir, till here it was done, sir. Then I think, sir, that we need to, sir, we need to draw the diagonal AC. We need to draw diagonal AC. अच्छा, बाकी कोई स्टूडेंट कुछ बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन के बारे में? Just do it. Sir, हाँ, sir, one more thing can be done, sir. As we know that sir, E is the half of AB, and sir, F is the half of DC. Sir, using midpoint theorem, sir, E can be drawn parallel to DB, and F can also be drawn parallel to DB. DBF is parallel to DB. Sir, we can draw it. We have to draw. We need to do the construction part. Okay. Just wait. हाँ, आपने बताया E is parallel to BD. E is parallel to BD. E is parallel to BD. And F is parallel to DB. F is parallel to DB. तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे यह मिलेगा that this will equal to this and it will equal to this one equal to this one, right? Just let me this. So 2-3 मिनट हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगर ये सॉल्व हुआ तो ओके, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो जैसा कि आपने बताया BD के पैरेलल में E से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, राइट? दिस इज पैरेलल टू दिस. F से पैरेलल में एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, लेट अस से this is M and let us say this is N, right? So if we suppose triangle DCB, तो यहाँ पे क्या है, DF is equal to CF, right? And FN is parallel to DB, so BC और NC ये दोनों आपस में इक्वल होगा. सिमिलरली MD is equal to AM, right? MD is equal to AM. MD is equal to AM. So यहाँ से भी कुछ क्लियर नहीं मिल रहा है. So I think we will discuss this question in the next class. Okay. So अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. After that we will move to the टॉपिक सर्कल. ओके. इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं. अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो नाउ यू कैन लीव द क्लास. ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पाया तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोग भी ये क्वेश्चन को गो थ्रू करके आइएगा, राइट?
So that's all for today class. I am going to stop the presentation. We will meet in the next class. First, we will discuss this question. After that, we will start the circle topic circle, right?